हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। कुछ वाक्यों को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, जैसे कि सफेद गाय घास चर रही है, चाय में थोड़ी चीनी डाल दो, गिलास में कुछ दूध है, मेरा भाई अमेरिका जा रहा है, 5 केले खरीदो। तो बच्चों, इन वाक्यों में सफेद, थोड़ी, कुछ, मेरा और 5 पद क्रमशः है। गाय, चीनी, दूध, भाई और केले शब्द की विशेषता बता रहे हैं, अतः यह विशेषण है। आइए परिभाषा जाने एक बार विशेषण की। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पदों को विशेषण कहते हैं। अब विशेष्य क्या है ये भी जान लेते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे सुधांशु ताजे फल लाया, ताजे विशेषण है और फल विशेष्य है। उसने काला कोट पहना, काला विशेषण और कोट विशेष्य। मैंने थोड़ा पानी पिया, थोड़ा विशेषण और पानी विशेष्य। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, 8वीं विशेषण है और कक्षा विशेष्य है। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो पहले पढ़ेंगे हम गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थान, अवस्था, दशा आदि का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि अर्जुन बहुत वीर है, उसका कोट काला है, मेज गोल है, हम सब भारतीय हैं। तो बच्चों, गुणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की निम्नलिखित विशेषताएं बताई जाती हैं। जैसे कि भाव के लिए शब्द आता है अच्छा, दयालु, शांत, बुरा, वीर आदि। रंग के लिए शब्द आते हैं लाल, पीला, चमकीला, धुंधला आदि। आकार के लिए शब्द आते हैं गोल, मोटा, तिरछा, नुकीला, पतला आदि। समय के लिए आते हैं शब्द ताज़ा, मौसमी, पुराना, सवेरा, आधुनिक आदि। दिशा के लिए आते हैं उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी आदि। और स्थान या देश के लिए शब्द आते हैं भारतीय, विदेशी, स्वर्गीय, अमेरिकी आदि। और स्थान या देश के लिए शब्द आते हैं भारतीय, विदेशी, स्वर्गीय, अमेरिकी आदि। गंध के लिए शब्द आते हैं सुगंधित, बदबूदार, खुशबूदार आदि। और स्पर्श के लिए आते हैं शब्द कोमल, कठोर, नरम, खुरदरा आदि। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 पुस्तकें, कुछ लोग, 10 रुपए आदि। बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक, जिसके बारे में पढ़ते हैं, अर्थात जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे आज विद्यालय में 200 विद्यार्थी आए, पहला लड़का ही मेरा भाई है। तो बच्चों, इन वाक्यों में 200 तथा पहला विशेषण निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे बाहर बहुत लोग खड़े हैं, कितने खड़े नहीं, 10, 20, 100, 1000 नहीं पता, तो अनिश्चित संख्यावाचक। मैंने उन्हें कुछ टॉफियां दी, कुछ कितनी दी, 10 दी, 20 दी, 100 दी, कितनी दी नहीं पता, अनिश्चित संख्यावाचक। तो बच्चों, इन वाक्यों में बहुत और कुछ विशेषण शब्दों से किसी संख्या का बोध नहीं हो रहा है, अतः अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ है मात्रा, माप या तोल। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की माप, तोल आदि का ज्ञान हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषणों के नाम से जाना जाता है। जैसे 5 मीटर कपड़ा, 10 लीटर दूध आदि। संख्यावाचक विशेषण की भांति परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक। जो विशेषण संज्ञा की निश्चित मात्रा, माप, तोल आदि का बोध कराए वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 2 किलो आम लाओ, मैं 50 मील पैदल चला। तो इन वाक्यों में 2 किलो और 50 मील निश्चित परिमाण का बोध करा रहे हैं, तो निश्चित परिमाणवाचक है। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। कुछ विशेषण शब्द संज्ञा के परिमाण का बोध तो कराते हैं परंतु उनसे निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता। ऐसे विशेषणों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे मैंने आज बहुत खा लिया है, बहुत कितना, परिमाण का पता ही नहीं लग रहा है। आज दूध वाले ने थोड़ा दूध दिया। तो बच्चों, इन वाक्यों में बहुत और थोड़ा शब्द अपने साथ आई संज्ञाओं के निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते हैं, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है।
चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। कभी कभी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषणों की तरह किया जाता है। ऐसी स्थिति में ये सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। इन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे वे खेल रहे हैं, हम जा रहे हैं। वे और हम शब्द वास्तव में सर्वनाम है, परंतु ये संज्ञा के साथ विशेषणों की भांति प्रयोग किए गए हैं तथा संज्ञा शब्दों की ओर संकेत कर रहे हैं, तो ये सभी सार्वनामिक विशेषण हैं। चलिए कुछ विशेष बात जानें। जब किसी सर्वनाम के बाद संज्ञा का प्रयोग होता है तो वह सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, परंतु जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है तो वह सर्वनाम ही माना जाता है। जैसे वे कहाँ चले गए, सर्वनाम है वे लड़के कहाँ चले गए, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि ये संज्ञा से पहले आया है। वह कल आएगा, सर्वनाम। वह लड़का कल आएगा, लड़का संज्ञा शब्द है, उससे पहले वह आया तो सार्वनामिक विशेषण बन गया। आइए अब परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर जानें। जैसे कुछ शब्द पढ़ लेते हैं हम, जैसे कुछ सब्जी देना परिमाणवाचक है, संख्यावाचक कुछ पुस्तकें देना। परिमाणवाचक मैंने 2 लीटर तेल खरीदा, संख्यावाचक मैंने 2 लड़कों को बुलाया है। तो बच्चों सभी वाक्यों में कुछ और 2 विशेषणों का प्रयोग किया गया है। इनमें से पुस्तकें और लड़के संज्ञाएं गिनी जा सकती हैं, इसीलिए ये संख्यावाचक है, जबकि सब्जी और तेल को गिना नहीं जा सकता, नापा तोला जाता है। कुछ, सब, थोड़े, बहुत, अधिक जैसे विशेषण गिनी जाने वाली वस्तुओं के साथ प्रयोग किए जाते हैं तथा ये संख्यावाचक विशेषण होते हैं। पर जब इनका प्रयोग किसी ऐसी वस्तु के साथ किया जाता है जिन्हें गिना ना जा सके, अपितु तोला या मापा जाता है, तब ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आइए विशेषणों की अवस्थाएं जानें। बच्चों कभी कभी 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। इसके लिए विशेषण से पहले प्रायः से, की, अपेक्षा, में, की तुलना में जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो कभी कभी कम, अधिक, ज़्यादा जैसे शब्दों का प्रयोग भी कर लिया जाता है। विशेषणों का प्रयोग 3 प्रकार से या 3 अवस्थाओं में किया जाता है। पहला है मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा उत्तमावस्था। तो पहले पढ़ेंगे हम मूलावस्था। इसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती, केवल विशेषता का सामान्य कथन होता है, जैसे मोहन अच्छा विद्यार्थी है। दूसरा है उत्तरावस्था। इसमें 2 वस्तुओं या व्यक्तियों अथवा स्थानों की तुलना की जाती है, जैसे आम पपीते से अधिक मीठा होता है। करीम मोहन की अपेक्षा चतुर है। और तीसरा है उत्तमावस्था। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा स्थानों की तुलना करके उनमें से एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे आम सब फलों से अधिक मीठा होता है। रघु अपने साथियों में सबसे अधिक चालाक है। आइए कुछ विशेषणों की अवस्थाएं जानें। जैसे सभी विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं नहीं होती, केवल गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित। सभी विशेषणों की तुलनाएं अवस्थाएं नहीं होती, सभी विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं नहीं होती, केवल गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषणों की ही तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। दूसरा है विशेषणों की तुलना में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के आगे से, की, अपेक्षा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा अधिक, कम, ज्यादा जैसे शब्दों का प्रयोग करके उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के रूप बनाए जाते हैं। जैसे मूलावस्था है सुंदर, उत्तरावस्था कम सुंदर, उत्तमावस्था सबसे कम सुंदर। वीर अधिक वीर, सबसे अधिक वीर। चतुर ज्यादा चतुर, सबसे ज्यादा चतुर। दूसरा है तत्सम शब्दों में उत्तरावस्था में तर और उत्तमावस्था में तम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अधिक, अधिकतर, अधिकतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, लघु, लघुतर, लघुत्तम, कठोर, कठोरतर, कठोरतम, दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम, महान, महान, महतर, महत्तम। चलिए बच्चों अब जाने प्रविशेषण क्या है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि सोनल ने गहरी नीली साड़ी पहनी है। सोहन बहुत ईमानदार लड़का है। यह अत्यंत परिश्रमी बालक है। आम बड़ा रसीला है। रसीला विशेषण शब्द, रसीला की भी विशेषता बता रहा है, बड़ा शब्द, तो बन गया प्रविशेषण। बच्चों विशेषणों की रचना कैसे की जाए। कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, चतुर, उच्च, गुरु, तीव्र, सुंदर आदि।
कुछ विशेषण शब्दों की रचना इस प्रकार की जाती है: संज्ञा द्वारा, पहला, दूसरा सर्वनाम द्वारा, तीसरा क्रिया द्वारा और चौथा अवयव द्वारा। तो चलिए पहले संज्ञा द्वारा विशेषण बनाना जाने। संज्ञा द्वारा विशेषण बनाने में निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, जैसे इक जोड़ का, जैसे अर्थ, आर्थिक, समाज, सामाजिक, नीति, नैतिक, इतिहास, ऐतिहासिक, परिवार, पारिवारिक, दिन, दैनिक, साहित्य, साहित्यिक, शब्द, शाब्दिक। इत जोड़कर भी संज्ञा द्वारा विशेषण बनाते हैं, जैसे कि अंक, अंकित, जीव, जीवित, पीड़ा, पीड़ित, विकास, विकसित, संचय, संचित, इच्छा, इच्छित, अपमान, अपमानित, घृणा, घृणित। आ जोड़कर, जैसे भूख, भूखा, प्यास, प्यासा। ई जोड़कर, जैसे रोग, रोगी, सुख, सुखी, दुख, दुखी, धन, धनी, बंगाल, बंगाली, भोग, भोगी, लोभ, लोभी, पाप, पापी। ऊपर करो, लोभ, लोभी, पाप, पापी। अब है ये जोड़कर, स्थान, स्थानीय, राष्ट्र, राष्ट्रीय, भारत, भारतीय, स्वर्ग, स्वर्गीय। एला जोड़कर, जैसे विष, विषैला, वन, वनेला और वाला जोड़कर, जैसे गांव, गांव वाला, पान, पान वाला, दूध, दूध वाला, चाय, चाय वाला। और अगला है ईन जोड़कर, जैसे कुल, कुलीन, मल, मलीन, ग्राम, ग्रामीण, रंग, रंगीन। इया जोड़कर, जैसे मुंबई, मुंबईया, जयपुर, जयपुरिया। इल जोड़कर, जैसे फेन, फेनील, जटा, जटिल, पंख, पंकिल, उर्मी, उर्मिल। अब है इम जोड़कर, जैसे रक्त, रक्तिम, आदि, आदिम, अंत, अंतिम, स्वर्ण, स्वर्णिम। आलू या आलू जोड़कर, जैसे कृपा, कृपालु, दया, दयालु, शंका, शंकालु, झगड़ा, झगड़ालू। आगे है मान जोड़कर, जैसे श्री, श्रीमान, बुद्धि, बुद्धिमान, गति, गतिमान, शक्ति, शक्तिमान। अगला है वान जोड़कर, जैसे मूल्य, मूल्यवान, दया, दयावान, बल, बलवान, धन, धनवान। अब है वती जोड़कर, जैसे रूप, रूपवती, पुत्र, पुत्रवती, गुण, गुणवती, बल, बलवती। अब जानेंगे हम सर्वनामों से विशेषण बनाना। जैसे जो सर्वनाम शब्द है इसका विशेषण होगा जैसा, वह का वैसा, यह ऐसा, मैं, मेरा, मुझसा, कौन, कैसा, तुम, तुम्हारा, तुमसा। अब जानेंगे हम क्रिया से विशेषण बनाना। जैसे पत एक क्रिया शब्द है, विशेषण बना पतित, पालना, पालने वाला विशेषण। पढ़, पठित, खाना, खाओ, बेचना, बिकाओ, वंद, वंदनीय, टिकना, टिकाओ, उड़, उड़ा। अब है अवयव से विशेषण बनाना। भीतर एक अवयव है, विशेषण बना भीतरी, आगे का अगला, ऊपर ऊपरी, नीचे निचला, पीछे पिछला, बाहर बाहरी। बच्चों, विशेषणों के लिंग और वचन जाने हम। जैसे विशेषण के लिंग और वचन के संबंध में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, जिन विशेषण शब्दों का अंत अ, ई, उ तथा ऊ से होता है उनमें विशेष्य के लिंग और वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अ अंत वाला, जैसे सफ़ेद कमीज, सफ़ेद कमीजें, सफ़ेद चित्र, सफ़ेद फूल आदि। ई अंत वाला, जैसे भारी पत्थर, भारी गठरी, भारी गठनियाँ, भारी बोरे आदि। ऊ अंत वाला, जैसे ईर्ष्यालु स्त्री, ईर्ष्यालु पुरुष, ईर्ष्यालु बच्चे। और ऊ अंत वाला, जैसे झगड़ालू स्त्री, झगड़ालू पुरुष, झगड़ालू बच्चे आदि। दूसरा है, आ अंत वाले विशेषण में अनेक विशेष्यों के लिंग और वचन के कारण परिवर्तन होता है। जैसे आ अंत वाला है, भूखा, भूखा आदमी, भूखी स्त्री, भूखे बच्चे आदि। मोटा, मोटा लड़का, मोटी लड़की, मोटे चूहे आदि। चलिए इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको विशेषण अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।